बार फंसी है गाड़ी नीतीश बाबू की। महाराष्ट्र वाली लीला अब होने ही वाली है। अस्तित्व की लड़ाई है, अब अजगर का निवाला तो बनना ही होगा। विदेश यात्रा कहीं भारी न पड़ जाए, विदेश से लौट के आने के पहले पार्टी ही विलुप्त न हो जाए। जी हाँ, न्यूज़ लेटर के साथ मैं हाजिर हूँ राकेश रंजन। आप समझ ही गए होंगे कि बात क्या करने वाला हूँ। जाहिर है बात बिहार की है, बिहार की राजनीति की है। पलटी मारते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन होने का रिकॉर्ड बना चुके नीतीश कुमार की बात है। लेकिन अब तक तमाम जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें सिकंदर नीतीश कुमार ही बनकर उभरे हैं। लेकिन अब की पलटी मारकर 9वीं बार मुख्यमंत्री बनने के बाद वे सहज नहीं दिख रहे और यह माना जा रहा है कि वे अपने राजनीतिक जीवन की, अपने राजनीतिक अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ने को मजबूर हो चले हैं। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं अमलेंदु सिन्हा। उन्होंने हर पहलुओं पर गौर किया है और अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा अब साम दाम, दंड भेद, खरीद बिक्री आदि सभी तिक्रमों के आधार पर अब खुद को बड़ा चुंबक बन चुकी है। बिहार में राजद, कांग्रेस आदि सभी दलों से विधायक टूट टूट कर उसके पास जा रहे हैं। राजद के एक और विधायक के टूटने के बाद विधानसभा में वह सबसे बड़ी पार्टी बन भी चुकी है। अब तो टूटने की बारी 3 नंबर की पार्टी जदयू की है। बताया जाता है कि इसकी तैयारी हो चुकी है। श्रीमान यानी नीतीश कुमार के विदेश यात्रा के दौरान ही यह काम हो जाए। कहा जा रहा है श्रीमान खुद ही विदेश यात्रा पर नहीं जा रहे, इनको भेजा जा रहा है क्योंकि इसके बाद उनके वनवास की तैयारी है। हो सकता है उनके लौटने से पहले ही यहाँ पर कार्यक्रम हो जाए, बैंड बाजा बज जाए। 73 साल की आयु पूरी करने के बाद उनको बधाई भी मिल चुकी है। पूरी बीजेपी, पीएम साहब सब लोग बधाई दे चुके हैं। अब वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान करना है। 18 साल से सत्ता की बाजीगरी दिखा रहे सुशासन बाबू के सामने अब निश्चित तौर पर लास्ट रील वाला संकट आ गया है। सहमत के खेल में वे पहली बार ठीक से फंसे हैं। राजनीति की रस्सी पर 18 साल से कुशल नट की तरह करतब दिखा रहे सुशासन बाबू पहली बार असली संकट में पड़े हैं। इस बार वे शायद उबर पाएं। दोनों तरफ ही रसातल वाली खाई है। कोई भी विश्वसनीय, भरोसेमंद मित्र नहीं है जो उबार ले। अब की बार उनके मित्रों को भी लग रहा है कि खेला खत्म है। विभागों के बंटवारे, मंत्रिमंडल के विस्तार के नाम पर वह जितना भी तिक्रम भिड़ा लें, कोई भी उपाय, जतन, प्रयास, सेटिंग कर लें, अब वास्तव में घड़ा भर चुका है। अब आप तय करें कि घड़ा किस चीज़ का भर चुका है, पाप का या पुण्य का। हर तमाशे की पोल खुल चुकी है। अब वास्तव में तो जो बातें हैं वो सामने हैं। इधर सत्ता की आसक्ति बुढ़ापे में भी इतनी अधिक तीव्र हो गई है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। पहले भी गृह विभाग और कार्मिक विभाग को हथियाने की लड़ाई में वह पगड़ीधारी चौधरी को मात दे दिए थे। पगड़ीधारी चौधरी भयंकर नाराज है और बदला लेने की भावना से कूद रहा है। रोज विधायक तोड़कर ला रहा है। अब चौधरी जी पलटवार करके उनके विधायकों को तोड़ने के लिए बेचैन है। बताया जा रहा है कि मोल भाव चालू है। बिकने वाले विधायक महाराष्ट्र वाला रेट
मांग रहे हैं। लेकिन प्रधान मदारी बैकवर्ड गरीब राज्य का विधायक होने के कारण उनको कम रेट दे रहा है। इसी मुद्दे पर विचार विमर्श चल रहा है। अंततः बिक्री योग्य विधायकों को बड़े चुंबक की ओर खींचना ही होगा। वैसे चंद दिनों पहले तक दोनों तरफ से जदयू विधायक दल को तोड़ने फोड़ने की मुहिम चली हुई थी। मंडल कमंडल के नाम पर बीघे में बंदी हुई थी, लेकिन धनबल सत्ताबल के सामने राजद फिसड्डी साबित हो गई। राजद के भी दोनों बाप बेटे सुरमा भोपालियों की फूल खुल चुकी है। अंदर खाने में दोनों ने प्रधान मदारी के सामने सेटिंग कर लिया है। एक साठगांठ मिली भगत हो चुकी है। किस प्रकार हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन बिहार में इन दोनों श्रीमान की नहीं हुई, बल्कि जमानत भी मिल गई। परिवारजनों को भी अस्थायी जमानत मिल गई। लंबे लंबे पूछताछ का केवल नाटक हुआ। अंदरूनी सेटिंग का खुलासा हो गया है। अब छोटे साहबजादे गिरफ्तार नहीं होंगे। दिल्ली तेरा बिहार मेरा, इसी तर्ज पर समझौता हुआ है। इसलिए विधायकों के टूटने पर भी कोई हलचल नहीं मच रही है, कोई दुख संवेदना विलाप नहीं हो रहा है। लोकसभा चुनाव में भी यह नुरा कुश्ती होगी। सामाजिक न्याय वालों के आंखों के सामने ईवीएम की अदला बदली होगी, अदला बदली कराई जाएगी। दिल्ली वे रखेंगे, बिहार पता नहीं बाद में उनके लिए छोड़े या नहीं छोड़े। अभी तो सारा कुछ स्क्रीन प्ले के तहत हो रहा है। समता पार्टी के बाद बने जदयू का अस्तित्व किसी चमत्कार के बाद ही बच पाएगा। भगवा ब्रिगेड महाराष्ट्र के सिंधे वाली लीला को दोहराने के लिए बेचैन है। इस बात को सुशासन बाबू भी समझ रहे हैं। इसलिए वह विधायकों के टूट को रोकने के लिए मंत्री पद का लॉलीपॉप भी दिखा रहे हैं। लेकिन इतना तो तय है कि सौदा पटते ही टूट होगी, बगावत होगी। कोई भी राष्ट्रपति शासन नहीं चाहता, 1.5 साल पहले चुनाव भी नहीं चाहता। इसलिए बड़े चुंबक की ओर जाने की मजबूरी है। पाला बदल तो होगा ही, बस बढ़ती महंगाई को देखते हुए अच्छे रेट मिलने का इंतजार है। महाराष्ट्र वाला रेट तो लगातार मांगा जा रहा है। श्रीमान के राजनीतिक जीवन का पतन हो जाना तय लग रहा है। भगमा खेबे से उनके लौटने की संभावना कम है। अगर लौटे तो शायद ही लालू जी गले लगाएं, क्योंकि उनके पहले ही विधायक दल में बड़ी तोड़फोड़ हो चुकी रहेगी। ऐसा कल्याण बिघा के ही कहीं पर विध लोग भी अब बोलने लगे हैं। तो ये सियासत है। सियासत कौन सा रंग कब दिखाएगी, कौन अर्श से फर्श पर होगा, फर्श से अर्श पर होगा, कहना बहुत मुश्किल है। खासकर आज की तारीख में, आज की राजनीति में तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल। लेकिन यह कहना मुश्किल नहीं है कि नीतीश कुमार अब कुछ खास खेल कर पाएँ, अपने मन की मनवाने को मजबूर कर पाएँ, या मजबूर न कर पाने की स्थिति में इधर से उधर हो जाएं, यानी पलटी मार दें। मतलब यह कि अब पलटासन का क्रेज नहीं रहा। तो फिल वक्त इतना ही। आप इसे सुने और गुने और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। अगर आपने अभी तक न्यूज़ लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नमस्कार।